गुड इवनिंग बच्चे। मैं आपका ठाकुर सर। आज मैं आपको बताने वाला हूं आईएरोडॉफ का क्वेश्चन नंबर 129। तो चलिए पहले देखता हूं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। क्वेश्चन पढ़िएगा। ए सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ टू स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड हैविंग द स्टिफनेस कोएफिशिएंट K1 एंड K2। भाई दो स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां से बात करूंगा। सपोज कर लीजिए कि एक स्प्रिंग ये है जिसका स्टिफनेस कोएफिशिएंट है K1 और यहां से बेटा एक दूसरा स्प्रिंग है जिसका स्टिफनेस कोएफिशिएंट दिया है K2। सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। फाइंड मिनिमम वर्क टू बी परफॉर्म्ड। कम से कम वर्क कितना पड़ेगा? मिनिमम work to be performed in order to stretch this system by delta L। देखिए यहां तक का लेंथ बेटा अगर L दिया है, दोनों का मिला करके इस स्प्रिंग का लेंथ इस स्प्रिंग का लेंथ दोनों मिला करके L है, तो इस एंड को खींच के यहां तक लाना है। ऐसे मतलब डेल्टा L दिया हुआ, ये डेल्टा L, इस एंड को खींच के हम लाएंगे डेल्टा L। तो कह रहे हैं इसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। यही है क्वेश्चन आपका कि डेल्टा एल इसको खींच के हम यहां तक लाएंगे तो मिनिमम वर्क हमको कितना करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए नीट वाले और आईआईटी वाले शॉर्टकट तो डायरेक्ट जान लो। अगर मिनिमम वर्क आपको निकालना है तो आपको के इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा एल कर लीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। क्या यही आंसर होगा? ना, एनर्जी स्टोर्ड हाफ के इक्विवेलेंट डेल्टा एल का स्क्वायर, मतलब आपका आंसर हो जाएगा हाफ। बताइए सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या लिखते हो? के इक्विवेलेंट K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 डेल्टा एल का स्क्वायर। शॉर्टकट में बेटा हमारा यही हो जाता है आंसर। यही है आंसर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ना हमें थोड़ा सा समझना है कि ये कहां से आया और कैसे हुआ, तो चलो मैं आपको अभी बताता हूं इसका पूरा डिटेल डिस्कशन में कि क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, चलिए मिनिमम वर्क डन आपको निकालना है। मिनिमम वर्क डन का मतलब ये होता है बेटा कि स्प्रिंग के किसी भी पार्ट में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। इसको जो आप यहां से यहां तक लाओगे ना, इन्फिनिटेसिमली स्लोली, एकदम धीरे 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 इन्फिनिटेसिमली स्लोली आप यहां तक लेके आओगे। तो जब डेल्टा एल आपने दिया एलोंगेशन, सेकेंड मेथड देखिएगा पूरा डिटेल डिस्कशन में, शॉर्टकट में आप ऐसे ही कर लेना आंसर। तो अब आपको क्या समझना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा। ये एंड को मैंने फिक्स कर दिया, ये एंड तो कहीं जाएगा नहीं। सपोज कर लीजिए कि इसमें एलोंगेशन हुआ, क्योंकि जब आप इस एंड को खींचोगे तो दोनों ही स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा। इस स्प्रिंग का एलोंगेशन हुआ है x1 और इस स्प्रिंग का एलोंगेशन हुआ x2, मतलब इसका लेंथ बढ़ गया है x1, इसका भी लेंथ बढ़ा है x2। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, हम यहां पर लिख दे रहे हैं कि लेट x1 एंड x2 are the elongation in a spring K1 and K2 respectively। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो? इसका मतलब बेटा क्या हुआ, जरा समझ लोगे। इसका मतलब हो गया x1 प्लस x2 को आप लिखोगे डेल्टा एल। चलिए फर्स्ट इक्वेशन, अब यहां तक आकर के डेल्टा एल एलोंगेशन करके आप रुके हुए हो। तो जब आप रुके हो तो ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द स्प्रिंग जो है वो रुका हुआ है, क्योंकि आप यहां पर डेल्टा एल एलोंगेशन करके पकड़ के रखे हो, रुके हुए हो। तो वही एक बात बताओ, इधर का जो फोर्स लगेगा K1 X1 इस पॉइंट के लिए, और इधर का जो फोर्स लगेगा K2 X2, दोनों तो बैलेंस करेगा, क्योंकि ये भी पार्टिकल तो रुका हुआ है। अरे भाई जब आप इसको डेल्टा एल डिस्टेंस खींच के यहां पे रुके हुए हो तो ईच एंड एवरी पार्ट, ऐसे भी आप देखो एट ईच एंड एवरी मोमेंट ईच एंड एवरी पार्टिकल का एक्सेलरेशन है 0।
क्योंकि आपको मिनिमम वर्क फाइंड करना है तो इन्फिनिटेसिमली स्लोली जाना, इन्फिनिटेसिमली स्लोली जाना है। तो फिर तो इस पॉइंट का भी ऑलवेज रहेगा एक्सेलरेशन 0। मतलब इस जंक्शन का, दो स्प्रिंग का जो जंक्शन है उस पर में तो फोर्स बैलेंस हो जाएगा। इस जंक्शन को अगर मैं P कहूं तो ये देखिए, एट जंक्शन P K1 X1 इज इक्वल टू हो जाएगा K2 X2। ठीक है, ये हुआ सेकेंड इक्वेशन। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करो। ये बात समझ में आया? जंक्शन पे बेटा ऑलवेज फोर्स बैलेंस्ड रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटेसिमली स्लोली जब आप चलते हो तो ईच एंड एवरी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होता है, और एक्सेलरेशन 0 का मतलब हो गया फोर्स बैलेंस्ड रहता है। अब आप इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x1 और x2 को फाइंड आउट करो। चलो मैं कर दे रहा हूं, देखिएगा। x1 प्लस x2 को क्या लिखोगे? K1 X1 बाई K2 इज इक्वल टू डेल्टा एल। अब यहां से आप X1 निकाल लो। X1 कितना आ जाएगा? तो K2 डेल्टा एल डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। चलिए ये आ गया। तो सिमिलरली आप एक काम और कर लो। सिमिलरली आप क्या करो कि X2 निकाल लो। तो X2 हो जाएगा आपका K1 डेल्टा एल डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ठीक है, अब आपको वर्क डन तो मिनिमम जो भी निकलेगा वही है मिनिमम वर्क डन। जो आपने वर्क किया, चूंकि इन्फिनिटेसिमली स्लोली गए हो, वो सारा ही वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। इसका और इसका दोनों के पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करो, दैट विल बी द टोटल वर्क डन। ठीक है, तो हाफ K1 X1 स्क्वायर, ये हुआ इस स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड, और फिर दूसरे स्प्रिंग का एनर्जी स्टोर्ड हाफ K2 X2 स्क्वायर। चलिए अब आप एक काम करो, हाफ को रहने दो, K1 इंटू डेल्टा X1 का स्क्वायर करिएगा इसका, तो क्या हो जाएगा? K2 का स्क्वायर डेल्टा L का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हाफ लिखा हूं, K1 लिखा हूं, डेल्टा X1 का स्क्वायर, हाफ तो कॉमन में आ चुका है। K2 डेल्टा X2 का स्क्वायर करिएगा तो K1 का स्क्वायर डेल्टा L का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आप एक काम करो, हाफ देखिए K1 K2 डेल्टा L का स्क्वायर, K1 K2 डेल्टा L का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। इतना तो सब में है। यहां पे आपका बच जाएगा K2, यहां पे बच जाएगा K1, तो K1 प्लस K2 एक यहां से कट जाएगा, कट गया। अब निकाल लीजिए टोटल वर्क डन कितना हो गया, देख लीजिए। तो टोटल वर्क डन जब आप निकालोगे तो यहां से क्या मिलने वाला है जरा देख लीजिएगा। W मिनिमम का वैल्यू आप देखोगे हाफ आएगा, यहां पे K1 K2 बाई K1 प्लस K2 आएगा, और फिर आप देख लो वही डेल्टा L का स्क्वायर आएगा। तो आपको अगर L इक्विवेलेंट याद था तो डायरेक्ट कर सकते थे, नहीं याद है तो इस तरह से आप लंबा मेथड में जाकर के काम कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बढ़िया डिस्कशन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।